होंगे जहन्नम के 70 नकेल, जैसे बैल भैंस को नाथा जाता है ना, वैसे 70 नकेल होंगे जहन्नम के, और एक एक नकेल पर 70,000 फरिश्ते होंगे। एक एक नकेल पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो खींचे रहेंगे, फिर भी दहाड़े मारेगा, दहाड़े मारेगा। आदम अलैहिस्सलाम गिरेंगे ऐसे और कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मैं हव्वा के बारे में नहीं कहता, आप हमको बचा लीजिए। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मैं हाजरा के बारे में नहीं कहता, आप मेरी जान बचा लीजिए। हाजरा अलैहिस्सलाम कहेंगी नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं कहती, बस मुझे बचा लीजिए। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी, ईसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, दाऊद अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, एक एक नबी नफ्सी नफ्सी, एक एक अच्छे लोग बुरे वो लोग सब नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह हमें बचा ले, ए अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाहु अकबर। इसलिए मुअज्जज खवातीन, मोहतरमा माँ बहनों, उस मैदान हशर में एक आवाज आएगी, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, और हमारे और आपके नबी सैयदुल कौनैन वजह कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अल्लाह के हबीब, जो अल्लाह के लाडले, जो अल्लाह के दुलारे, जिन्होंने हमारे लिए धक्के खाए, जिन्होंने हमारे लिए लहूलुहान हुए, जो हमारे लिए भूख में रहे, प्यास में रहे, ताइफ के अंदर तरह तरह की अजियतें, घर पर भी, बाहर भी, सफर में भी, मक्के में भी, सारी कुर्बानियां दी कि एक एक इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत के नेमतों में चला जाए, जो हमेशा हमेश की जिंदगी होगी, जो हमेशा हमेश की शादी ब्याह होगी, जो हमेशा हमेश का फैसल होगा, जो हमेशा हमेश की जवानी होगी, जो हमेशा हमेश की जिंदगानी होगी। मौत नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, और जन्नत में खाते रहो, पीते रहो, और फिर हवा वाली सवारी, जिसको बुराक कहा जाता है, उड़ते फिरो, कोई मसला नहीं, टनो टन खाओ, मनो मन खाओ, कोई मसला नहीं। इसके लिए हमारे नबी, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां दी। फातिमा ज़हरा ने कुर्बानियां दी रजी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्बानियां दी, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम के तमाम सहाबिया और सहाबी, ये सब के सब हमारे लिए कुर्बानी दिए कि हम सब नबी के राह पर आ जाएं, अल्लाह के मर्जी के राह पे आ जाएं, हम रुकू वाली बन जाएं, हम सजदा वाली बन जाएं, हम क़याम वाली बन जाएं, हम तिलावत करने वाली बन जाएं, हम तस्बीहात के पाबंदी करने वाली बन जाएं, हम अपने बच्चे और बच्चियों को दीनदार बनाने वाली बन जाएं। हमारा घर जो हो वो दीनदारी का घर हो, हमारा शादी हो दीनदारी का शादी हो, हमारा कपड़ा हो दीनदारी का शादी हो, हम हया वाली हो, हम पर्दे वाली हो, हम नमाज वाली हो, हम आखिरत वाली हो, हम नबी वाली हो, हम कुरान वाली हो, हम ईमान वाली हो, हम अमाले साले वाली हो, अल्लाह के मोहब्बत से दिल लबरेज हो, और बदन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से लबरेज हो कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं। तो हमारे लिए और तमाम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सबकी आवाज होगी
रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आएगी, या रब उम्मती, या रब उम्मती, या रब उम्मती। इसलिए मौजूद खवातीन, मोहतरमा माँ बहनों, अगर हमने आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत नहीं है, कि हमारा सोना नबी के तरीके पर नहीं, हमारा उठना नबी के तरीके पर नहीं, हमारा बैठना नबी के तरीके पर नहीं, हमारा शादी नबी के तरीके पर नहीं, तो बताओ किसके तरीके पर है? जरा सोचो। अगर हमारे अंदर बंदगी नहीं है तो फिर क्या है? नबी का तरीका नहीं है तो क्या है? या तो सिनेमा वाले का तरीका है, न तो समाज वाले का तरीका है, न तो रिवाज वाले का तरीका है, चीनी और जापानी और अमेरिकन तरीका है। और ये सारे के सारे तरीके बातिल हैं और जहन्नम में ले जाने वाले हैं। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही है जो हमें जन्नत में ले जाएगा, जो कब्र के अंदर जन्नत का बिछावन कराएगा, जो कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुलेगी। यही नमाज, यही रोजा, यही सदका, यही गरीब परवरी, यही तिलावत, यही जिक्र, यही दुआ। बाकी सब बेवफा, औलाद बेवफा, माँ बाप बेवफा, ये जमीन जायदाद बेवफा, ये घर और कौम बेवफा, सब कब्र के गड्ढे में